बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 अगस्त 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्कों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाया है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली-ए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से यूरोपीय कौंसिल के सरबराह की मुलाकात। वली-ए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से यूरोपीय कौंसिल के सरबराह चार्ल्स मिशेल ने मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद में होने वाली मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका मौक़े के अलावा खित्ते को दरपेश मामलात और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया है। खित्ते के अलावा दुनिया में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों के बारे में भी बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन में सऊदी सफ़ीर हेफ़ा अल जदी भी मौजूद थे। फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए तुर्की और पोलैंड से 2 शहरियों की वतन मुंतकली। सऊदी फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए तुर्की और पोलैंड में 2 मरीज़ शहरियों की वतन मुंतकली की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तुर्किया में सऊदी कौंसलेट ने कहा कि इस्तंबुल से एक शहरी बच्चे को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए वतन मुंतकिल किया गया। वह अपने अहल खाना के हमरा यहाँ टूरिज़म के लिए आया हुआ था। इसी तरह पोलैंड में भी एक शहरी को जो कि टूरिज़म के लिए आया हुआ था उसको भी वतन मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि खात्मे हरम शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद की हदायत पर बैरून मुल्क मरीज़ शहरियों की वतन वापसी के लिए फ़ज़ाई एम्बुलेंस मुहैया की जाती है। हाइल में ट्रैफिक कैमरा जलाने पर 2 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। हाइल पुलिस ने कहा ट्रैफिक जुर्मानों के कैमरे में आग लगाने वाले 2 शहरी गिरफ्तार हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा लोग हाइल शहर की एक सड़क पर लगे कैमरे में आग लगाकर फरार हो गए थे। हाइल पुलिस ने कहा मुलव्विस अफराद की शनाख्त लगाकर उन्हें रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार होने वालों से तफ्तीश वो जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। सऊदी खजूरों की बरामदात में इजाफा, बड़े खरीदार कौन हैं? सऊदी नेशनल सेंटर फॉर पॉम एंड डेट्स ने कहा कि 2024 के पहले 6 माह के दौरान खजूरों की बरामदात की मालियत में इजाफा हुआ है। एसपी के मुताबिक 2023 की इसी मुद्दत के मुकाबले में बरामदात की मालियत में 9.9% इजाफा हुआ, जो 751 मिलियन रियाल से ज़्यादा तक पहुँच गई है। 2023 में बरामदात की मालियत 683 अरब रियाल से ज़्यादा रही थी और ये इजाफा सिर्फ एक मार्केट तक महदूद नहीं है। 2024 के पहले वो 6 माह के दौरान की गई कई मुल्कों में सऊदी खजूरों की बरामदात में भी इजाफा देखा गया है। कुछ मुल्कों में 100% से ज़्यादा, जिसमें ब्राज़ील, नॉर्वे, इटली और कनाडा शामिल हैं। जर्मनी में 91.5% इजाफा देखा गया। उसके बाद जनूबी कोरिया में 72%, इंडोनेशिया में 50.1%, जबकि स्वीडन में 43.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मलेशिया को खजूरों की बरामदात की मालियत में 32.6% और यूके 29.7%, मराकश 25.3% और अमेरिका के लिए 21.1% का इजाफा हुआ है। सऊदी अरब की खजूर की एक्सपोर्ट में नुमायां कामयाबी का सेहरा सऊदी क़यादत की जानिब से खजूर के शोबे में लामहदूद सपोर्ट का नतीजा है। आदिल अल जुबैर की पैसिफिक आइलैंडर्स फोरम के इजलास में शिरकत। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा और मौसमियाती अमूर के एलची आदिल अल जुबैर ने 53वें पैसिफिक आइलैंडर्स फोरम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। यह इजलास 26 से 30 अगस्त के दरमियान टोंगा में हो रहा है। फोरम में शरीक रहनुमा माहौलियाती तब्दीली के असरात समेत ब्लू पैसिफिक बर आज़म को दरपेश अहम इशूज़ और चैलेंजेस पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। अमारात दुनिया की सबसे बड़ी एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट। एयर ट्रांसपोर्ट और फ़ज़ाई कंपनियों का डेटा फ्राहम करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारे OAG ने कहा कि UAE दुनिया की सबसे बड़ी एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट है, जिसकी बुनियाद बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट पर सीटों की तादाद है। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक गुज़श्ता साल अमारात के एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई कंपनियों की जानिब से तैयारी की नशिस्तों का हिस्सा 16.67 तक पहुँच गया, जो दुनिया की मारूफ एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट के मुकाबले में अहम बड़ा फ़र्क है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बरतानिया में एयरलाइन नशिस्तों का फ़ीसद हिस्सा अमरीकी मार्केट में 0.88 नशिस्तों के मुकाबले में 4.82 नशिस्तों तक पहुँच गया। इसी तरह चाइनीज़ मार्केट में 0.13% बैनुल-अक़वामी नशिस्तें, जबकि इंडिया ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में तकरीबन 0.06 सीट्स रिकॉर्ड कराई हैं। इस साल अगस्त के दौरान अमारात के एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स पर शेड्यूल सीटों की गुंजाइश का वॉल्यूम एक तरफा 7.56 मिलियन तक पहुँच गया, जो कि पिछले साल इसी अरसे के दौरान 6.95 मिलियन शेड्यूल सीटों के मुकाबले में 8.7% ज़्यादा है। मक्का रीजन में वालिद के कत्ल में मुलव्विस सऊदी शहरी को सज़ाए मौत।
सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, मक्का मुकरमा रीजन में वालिद के कत्ल में मुलव्विस सऊदी शहरी को सजाए मौत के फैसले पर बुध को अमल दरामद कर दिया गया। आजर न्यूज़ ने वज़ारत दाखिला से जारी बयान के हवाले से बताया कि सऊदी शहरी अब्दुर्रहमान बिन हमजा यूनुस ने अपने वालिद के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चाकू से वार किए, जिससे उनकी मौत वाक़ हो गई। सिक्योरिटी हुकाम ने सऊदी शहरी को गिरफ्तार करके और तफ्तीश के बाद जुर्म उस पर साबित हो गया। अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दिया। अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा। उसके बाद ऐवानी शाही से हुक्म जारी होने पर बुध को मक्का मुकरमा रीजन में अदालती फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया। अबू धाबी एक्सपो इमाम तुर्की रॉयल रिजर्व सकाफती विरसे और माहौलियाती सियाहत को उजागर करेगा। सऊदी अरब की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी अबू धाबी में 21वें बैनुल-अक़वामी शिकार और घुड़सवारी नुमाइश में शिरकत करेगी। एसपी के मुताबिक 31 अगस्त से 8 सितंबर तक जारी रहने वाला यह इवेंट अथॉरिटी के लिए इको टूरिज्म को फ़रोग़ देने वाला और सऊदी अरब के सकाफती विरसे को उजागर करने का मौका है। अथॉरिटी माहौलियाती तवाज़ुन की बहाली और हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी कामयाबी का भी जायज़ा लेगी। घरेलू ड्राइवर इकामा तजदीद न किए जाने पर कफालत कैसे तब्दील करें। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी की जानब से कानून जो मेहनत है उसमें काफ़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो भी की गई हैं और जो है मामलात को किसी तख़ीर के बगैर फ़ौरी तौर पर जो है डिजिटल जो है खिदमात का दायरा भी वसी करते हुए हर एक की दस्तरस में दिया गया है, ताकि फ़रीक़ैन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। साइक खास के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया, कफ़ील इकामा तजदीद नहीं कर रहा, इस सूरत में कफ़ालत कैसे तब्दील कराई जा सकती है। जवाज़ात की जानब से इस हवाले से कानून के नुकात बयान करते हुए बताया गया, घरेलू अमले की कफ़ालत तब्दील करने के लिए जो ज़वाबित मुरतब किए गए हैं उनके मुताबिक मौजूदा कफ़ील अपने कारकुन की कफ़ालत की तब्दीली के लिए NOC जारी करेगा। NOC के बाद नए कफ़ील और कारकुन की जानब से कफ़ालत की तब्दीली के लिए अबशर अकाउंट पर डिजिटल रज़ामंदी की तस्दीक की जाएगी। ये कार्रवाई कफ़ालत की दरख्वास्त अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर मुकम्मल करना ज़रूरी है। बसूर दीगर ऑटोमेटिक सिस्टम इसको रिजेक्ट कर देगा। कानून के मुताबिक कारकुन के खिलाफ हरूब रजिस्टर नहीं होना चाहिए। हरूब रजिस्टर होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के बाद ही बाकी की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे, वज़ारत मेहनत के कानून के तहत किसी भी गैर मुल्की कारकुन का अपने कफ़ील से फ़रार होना संगीन जुर्म माना जाता है। जिस कारकुन का हरूब फ़ाइल हो, अगर उसको जो है कैंसिल करवा लिया जाए तो वो बेटर है। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के मुतल्लिक़ा इदारे में दरख्वास्त दी जाती है, जहाँ कानूनी नुकात को देखते हुए भी हरूब को कैंसिल किया जाता है। ख्याल रहे कि जो अगर हरूब लगा हो तो तमाम सरकारी मामलात भी रुक जाते हैं। ख्याल रहे, इकामा की बरवक्त तजदीद कानूनी तौर पर कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। इस सूरत में जबकि कफ़ील की जानब से इकामा की तजदीद नहीं कराई जा रही या तनख्वाहों की अदायगी में तख़ीर हो रही हो तो वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर मुतल्लिक़ा इदारे की जानब से तहकीकात जो है वो करने के बाद कफ़ालत की तब्दीली के अहकाम जारी कर दिए जाते हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।